सादर नमस्ते। आप सुन रहे हैं श्रीमद् दयानंद प्रकाश श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज द्वारा लिखित प्रथम संस्करण संगठन कांड दूसरा सर्ग। सुचिर काल तक मुंबई प्रांत के आदिवासियों को महाराज उपदेश अमृत पिलाते और भव सागर से पार उतारते रहे। फिर अंत में आगरा और अवध के प्रांतों की यात्रा के लिए प्रस्तुत हो गए। ज्येष्ठवदी 1 संवत 1933 को स्वामी जी 5वीं बार फर्रुखाबाद में आकर विराजमान हुए। उस समय फर्रुखाबाद की पाठशाला में अध्यापकों ने बड़ा गोलमाल कर रखा था। वे प्रच्छन्न रूप से स्वामी जी के विरुद्ध चलते थे, इसलिए महाराज ने वह पाठशाला तोड़ दी। ज्येष्ठ सुदी 1 संवत 1933 को फर्रुखाबाद से प्रस्थान करके स्वामी जी ने कायमगंज, काशी, जौनपुर, अयोध्या आदि नगरों में धर्म प्रचार किया, लोगों को सरल और सन्मार्ग दिखाया। तत्पश्चात आश्विन सुदी 9वें संवत 1933 को श्री महाराज लखनऊ पधारे। हुसैनगंज में सरदार विक्रम सिंह आहलूवालिया की कोठी में ठहरे। लखनऊ के आदिवासी श्री रामधारी स्वामी जी से पहले से ही सुपरिचित थे, इसलिए उनकी सेवा शुश्रूषा से वे अधिक लाभ उठाते थे। स्वामी जी ने वहां एक बंगीय महाशय को सेवा में रखकर उससे अंग्रेजी सीखना आरंभ किया था। इससे कई लेखकों ने जो अनुमान किया है वे कि यूरोप महादेश में प्रचारार्थ जाना चाहते थे, सो भ्रममूलक प्रतीत होता है। यदि यूरोप जाने का उनका संकल्प होता तो वे अधिक काल तक, अधिक समय तक लगातार अंग्रेजी पढ़ते, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। महाराज ऐसे भी नहीं थे कि उनके संकल्प पानी की रेखा की भांति इधर बनते और उधर मिटते रहती। वे सुदृढ़ संकल्प के धनी थे। यदि वे यूरोप जाना चाहते तो एक चित्त होकर थोड़े ही समय में सुसज्जित हो जाते। यह कल्पना बहुत ही ठीक है कि संगठन कार्य में लग जाने से उनका पत्र व्यवहार बहुत ही बढ़ गया था। प्रतिदिन अनेक रजिस्टर्ड पत्र आते थे, रुपया भी प्राय आता जाता रहता था। पुस्तकों को छपने भेजना, प्रूफ आदि मांगना, लौटाना, ये कुछ ऐसे कार्य हैं कि उस समय अंग्रेजी जाने बिना ठीक नहीं निभ सकते थे। इसी कारण से वे अंग्रेजी सीखने लगे थे। आश्विन सुदी 12 संवत 1933 को स्वामी जी का व्याख्यान ईश्वर की निराकारता पर हुआ। सुनने वालों की संख्या बहुत बड़ी थी। व्याख्यान को सुनकर लोग अत्यंत प्रभावित हुए। लखनऊ में लाला ब्रजलाल जी एक संभ्रांत व्यक्ति रहते थे। उन्होंने महाराज से प्रश्नोत्तर करके अपने सकल संशय निवारण किए। स्वामी जी ने एक वाक्य प्रबोध नामक पुस्तक छपवाई थी, उसमें कुछ अशुद्धियां रह गई थीं। इस पर काशी के पंडितों ने स्वामी जी की योग्यता पर तीक्ष्ण आक्षेप किए। स्वामी जी के शिष्य अशुद्धियों को शुद्ध सिद्ध करने के लिए सुसज्जित हो गए, परंतु महाराज ने उनको कहा, मिथ्या पक्ष को ग्रहण करके झगड़ना धार्मिक जनों का काम नहीं है। सरलता से अशुद्धियां मान लो और दूसरे संस्करण में वह पुस्तक शुद्ध करके मुद्रित कराओ। एक दिन पंडित प्रभुदयाल ने स्वामी जी से पूछा, मीमांसा के जिन सूत्रों का अर्थ लोग पशुवध करते हैं, आप उनको कैसे लगाते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, मीमांसा में पशुवध विधायक सूत्र कोई भी नहीं है। सूत्रों का हिंसा पर अर्थ करना भाष्यकारों की भारी भूल है। उन सूत्रों में आलंबन शब्द आता है जिसके 2 अर्थ हैं, एक स्पर्श और दूसरा वध। यदि उन सूत्रों के आलंबन शब्द का अर्थ स्पर्श कर दिया जाए तो उनके अर्थों में कोई बाधा नहीं आती और संगति भी लग जाती है। स्वामी जी ने प्रभुदयाल जी से वार्तालाप करते हुए यह भी कहा कि मैंने वेदों का एक एक मंत्र को भली भांति विचार दृष्टि से जांच लिया है। उनमें ऐसा एक भी मंत्र नहीं है जो अयुक्त सिद्ध हो। जैसे सर्राफ रुपयों को परख कर थैली में रख लेता है, फिर उनकी निर्दोषता में निभ्रांत हो जाता है, ऐसे ही एक एक वेद मंत्र को युक्ति और प्रमाण की कसौटी पर कसकर उनकी सत्यता में मैं निसंदेह हो गया हूँ। एक व्यक्ति ने स्वामी जी को कहा, आप ग्रंथों के शब्दों का अर्थ उलट देते हैं। उन्होंने हंसकर कहा, मैं तो अर्थ नहीं उलटता, उलटने वाला कोई और ही है। हाँ, उनके उल्टे हुए अर्थों को अवश्य में उलट देता हूँ। लखनऊ निवासी लोगों को कृतार्थ करने के अनंतर महाराज वहां से कार्तिक पूर्णिमा संवत 1933 को चलकर शाहजहांपुर में पधारे। वहां 5 दिवस तक टिके। फिर मार्गशीर्ष वदी पंचमी को बांस बरेली में आ गए। वहां उन्होंने लाला लक्ष्मी नारायण की कोठी में निवास किया। बरेली में आपके उपदेश भी होते रहते हैं।
मुरादाबाद निवासी श्रीयुत इंद्रमंजी स्वामी जी को कई स्थानों में मिल चुके थे। उनके उद्देश्यों और उपदेशों से मोहित होकर उनके अनुयायी भी बन गए थे। स्वामी जी को मुरादाबाद में पदार्पण करने के लिए वे सदा अनुरोध पूर्वक विनती किया करते। उनकी अनुनय विनय से महाराज बरेली से मुरादाबाद में आए। उनको स्वागत पूर्वक लाकर राजा जयकृष्ण दास जी बंगले में उतर आया। उसी बंगले के चबूतरे पर महाराज प्रतिदिन साय समय सत्संग लगाते और उपदेश देते। मुरादाबाद में लाला शेमकरण दास आदि कई सज्जनों ने श्री महाराज के कर कमलों से यज्ञोपवीत धारण किया। इस पर अनेक जन कहने लगे कि सन्यासियों को जनेऊ धारण कराने का अधिकार नहीं है। एक यजमान ने स्वामी जी से ऐसा प्रश्न भी कर दिया। इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि सन्यासी से यज्ञोपवीत लेना शास्त्रोक्त है। पादरी पारकर महाशय प्रतिदिन सवेरे 15 दिवस तक महाराज से धर्म चर्चा करते रहे। यह धर्म चर्चा नित्य 3 घंटे तक राजा जयकृष्ण दास के बंगले पर ही होती थी। उन्हीं दिनों में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का अधिवेशन भी उसी बंगले के एक कमरे में हुआ करता था। वाद के अंतिम दिन का विषय था सृष्टि की उत्पत्ति कब हुई। पादरी महाशय कहते थे कि सृष्टि को उत्पन्न हुए 5 सहस्र वर्ष बीते हैं। स्वामी जी महाराज उठकर एक दूसरे कमरे में गए और वहां से एक बिलारी पत्थर लाकर उपयुक्त एसोसिएशन के सदस्यों से पूछने लगे कि आप भूगर्भ विद्यावेता हैं, कृपया यह तो बताइए कि इस पत्थर को इस अवस्था में आने के लिए कितना समय लगा है। उन्होंने उत्तर दिया कि कई लाखों वर्षों में इसका यह स्वरूप बना है। तब महाराज ने पादरी महाशय को कहा कि अब आप ही बताइए, जब सृष्टि को बने 5 सहस्र वर्ष हुए हैं तो लाखों वर्षों में यह पत्थर कैसे बन गया। इस पर पादरी महाशय बहुत कटे और लगे इधर उधर की बातें बनाने। इस धर्म चर्चा का लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा और उनको ईसाई धर्म के विविध वाद विद्या विरुद्ध दिखने लगे। एक दिन स्वामी जी के उपदेश में वेंकटेश्वर दास नामक एक चंक्रांति वैष्णव आ गया। वह अकृष्णी रजसा इस मंत्र को बोलकर बार बार कहता था कि दयानंद, इसका अर्थ बता। इंद्रमन जी ने इसे बहुत कहा कि व्याख्यान में विघ्न बाधा न करो, इसकी समाप्ति पर यथेष्ट प्रश्न पूछ लीजिएगा, परंतु वह महात्मा मौन साधने वाली मूर्ति न थी। अंत में महाराज ने उसको उस मंत्र का अर्थ ईश्वर पर घटाकर बताया। वह इससे और भी अधिक भड़क गया और असंख्य अपशब्द सुनाने लगा। महाराज बहुत देर तक तो उस मूढ़मती की मूर्खता पर मुस्कुराते रहे, परंतु जब वह देखा कि यह ग्रह टलने में नहीं आता तो उससे बोले, यदि मेरा किया अर्थ ठीक नहीं तो आप ही बताइए। वास्तव में वह वैष्णव देवता था नीरा भोजन भट्ट, इसलिए कुछ भी न बता सका। इस पर सारी सभा ने उसे लज्जित किया। मुरादाबाद के कई समृद्धिशाली पुरुषों ने वारंगनाएं रखी हुई थी। स्वामी जी के उपदेश को सुनकर उनमें से अनेक सुधर गए। उनके पारिवारिक जीवन में सुख का संचार हो गया। महाशय दयाल सिंह जी एक समृद्ध पिता के इकलौते पुत्र थे। वे चांडाल चौकड़ी के चक्र में आकर कुव्वे सरों का घर बना गए थे। कुसंगतिवश उनकी मदिरापान की बान बहुत बढ़ गई थी। रात दिन मध्य में मत रहते थे। मित्रों की प्रेरणा से वे भी एक दिन स्वामी जी के उपदेश में जा पहुंचे। देव योग से उस दिन स्वामी जी सुरापान के दोष दिखाकर उसका खंडन कर रहे थे। उस समय उन्होंने सुरा सेवी मनुष्य की दुर्दशा का चित्र ऐसे मर्म स्पर्शी शब्दों में खींच कर दिखाया कि दयाल सिंह का हृदय थर्रा उठा। व्याख्यान की समाप्ति पर महाशय जी ने श्री चरणों को छूकर प्रतिज्ञा की, आज से मैं सुरापान रूप पाक पंक में कदापि पदार्पण नहीं करूंगा। इस प्रण के पश्चात उनको अतिसार लग गए। वे कई दिन चारपाई पर पड़े रहे। प्राणांतकारी कष्ट भी होने लगे। ऐसे समय में ममता की मारी माता ने आप सुराग देखकर पुत्र को पाने के लिए प्रेरणा की, परंतु प्रतिज्ञा के पक्के दयाल सिंह जी ने अपना व्रत भंग नहीं किया। श्रीमान भक्षीराम जी ने एक दिन महाराज से अति विनय पूर्वक योग के साधन पूछे। पहले तो महाराज बताने से संकोच करते थे, परंतु उनके अत्याग्रह करने पर कृपा की कि जो अभ्यास कभी मैं भी किया करता था वही आपको बताता हूँ। स्वामी जी ने यह मंत्र अभ्यास बताया। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। महर्षि भक्षीरामा जी ने महाराज के आदेश अनुसार इस पाठ का आराधन किया और उनको बड़ी शांति लाभ हुई। मुरादाबाद नगर में धर्म प्रचार और आर्य समाज के स्थापना के पश्चात स्वामी जी कर्णवास आदि स्थानों में विचरते हुए दिल्ली जाने का उद्योग करने लगे। दिल्ली में महारानी विक्टोरिया के महोत्सव के उपलक्ष्य में एक बड़ी राजसभा होने वाली थी। उनके लिए सभी राजे महाराजे और प्रतिष्ठित नागर राज निमंत्रण से वहां एकत्र हो रहे थे। कहा जाता है कि महाराजा इंदौर ने ऐसे अवसर पर धर्म प्रचार करने के लिए स्वामी जी को निमंत्रित किया था। विराजमंडल में भी उनकी भाषण कराना चाहते थे। स्वामी जी दिसंबर मास के अंत में ठाकुर मुकुंद सिंह जी के साथ अलीगढ़ से दिल्ली को पधारे। वहां आकर उन्होंने नगर से बाहर शेरमल के अनार बाग में डेरा लगाया। प्रचार और निवास के लिए उद्यान में तंबू लगा। उद्यान के प्रवेश द्वार पर एक पट्टे पर स्वामी दयानंद सरस्वती का निवास स्थान लिखकर लटका दिया गया। पंडित भीमसेन जी ने राजा जयकृष्ण दास जी, छलेर निवासी ठाकुर मुकुंद सिंह जी, ठाकुर भूपाल सिंह जी और श्रीयुत इंद्रमन जी आदि अनेक सज्जन स्वामी जी के पास ही ठहरे। दिल्ली में विज्ञापन वितरण होने पर स्वामी जी के सत्संग में सहस्रों मनुष्यों की भीड़ लगने लगी। सभी मतों और सभी जातियों के लोग स्वामी जी के निकट आते थे। एक मुसलमान सज्जन ने उनको कहा, आप जो हिंदुओं की मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं यह बहुत अच्छा काम है और ठीक इस्लाम के अनुकूल है। स्वामी जी ने उसे कहा, मैं तो सब मतों की मूर्ति पूजा का खंडन करता हूँ। पुराण पंथियों की प्रतिमाएं परिमाण में 4 अंगुल से 1 हाथ तक की होती हैं। इनको तो किसी प्रकार हटाया जा सकेगा, परंतु मुसलमानों की मूर्तियां तो कब्र आदि के रूप में 3 खन मकानों से भी बड़ी हैं। उनको हटाना अति दुष्कर है। वह सुनकर यह सज्जन चुप हो गया। एक श्री कृष्ण भक्त स्वामी जी के पास आया और उनके आगे मिट्टी की डली रखकर बैठ गया। स्वामी जी ने उससे पूछा, यह मिट्टी कैसी है? वह बोला, बाल काल में श्री कृष्ण जी ने मृत्तिका खाई थी, इसलिए मैं यह मिट्टी प्रसाद रूप आपके निकट लाया हूँ। उन्होंने कहा, भोले भाई, बच्चे मिट्टी खाया ही करते हैं, सो कृष्ण जी ने भी खाई होगी, परंतु तरुण मनुष्य तो मिट्टी नहीं खाते। वैसे तो स्वामी जी के स्थान पर उच्च कोटि के अनेक मनुष्य आया करते थे। कश्मीर राज्य के मंत्री श्री संतरमान जी ने भी उनके दर्शनों से लाभ उठाया था, परंतु स्वामी जी महाराज तो चाहते थे वह यह था कि राजाओं महाराजाओं की सभा करके सब आर्यों में एक धर्म और एकता का तागा पिरो दिया जाए, पर अनेक कारणों से इनमें सफलता न हो सकी। भारतीय भूपालों से आशंका सफल न होते देख एक दिन महाराज ने अपने स्थान पर भारत के भिन्न भिन्न मतों और जातीय विभागों के नेताओं की एक सभा बुलाई। उनके निमंत्रण पर पंजाब के प्रसिद्ध सुधारक कन्हैयालाल जी अलखधारी, श्रीयुत नवीचंद्र राय, श्रीयुत हरिश्चंद्र चिंतामणि, सर सैयद अहमद, श्री केशव चंद्र सेन और श्री इंद्रमणि जी, ये 6-7 जन वहां पधारे। उनमें 7वें श्री महाराज सम्मिलित हुए और सब मिलकर भारत के हित के साधनोपाय सोचने लगे। यह बात सहज से समझ में आ सकती है कि आर्यवर्त की उच्च आत्माओं ने उस सम्मेलन में भारत प्रजा के सुधार और निस्तारण के अनेक साधन सोचने होंगे, परंतु प्रसंग से संबंध रखने वाली बात यह है कि इस अभूतपूर्व सभा में स्वामी जी ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि हम सब भारतवासी परस्पर एक मत होकर एक ही रीति से देश का सुधार करें तो आशा है भारत देश सुधर जाए। उन्होंने श्री केशव चंद्र सेन आदि सज्जनों को यह भी कहा कि पृथक पृथक सभा स्थापन करने के स्थान पर यदि हम मिलकर एक ही धर्म का प्रचार करें तो बहुत ही अच्छा हो, परंतु कई मौलिक मंतव्यों में मतभेद होने के कारण वे सब एकता के सूत्र में संबंध न हो सके। स्वामी जी का एक सेवक राजाओं महाराजाओं के डेरों पर विज्ञापन बांटने जाया करता था। उसने स्वामी जी से कहा, महाराज, यदि आप ऊपर से पौराणिक बनकर भारत के राज्यों में प्रचार करेंगे तो आपको अति अल्पकाल में ही आशातीत सफलता प्राप्त हो जाएगी। स्वामी जी ने उस भर्त्सना पूर्वक कहा, मैं अमृत को विष में मिश्रित करके देना नहीं चाहता। सच्चाई को छिपाना महापाप है।
अंत में सत्य ही की जय हुआ करती है। दिल्ली में भी श्री महाराज के दर्शनों और उपदेशों से पंजाबी सज्जन अति प्रसन्न हुए। उनके हृदय में महाराज के लिए भक्ति भाव उत्पन्न हो गया। अपने प्रांत वासियों की भी उस महापुरुष के दर्शन से निहाल कराने के लिए एक दिन सरदार विक्रम सिंह जी आहलूवालिया, पंडित मनफूल जी और श्रीयुत कन्हैया लाल जी अलखधारी आदि सज्जनों ने श्री सेवा में जाकर प्रार्थना की कि भगवान पंजाब में भी पधार कर उपदेश कीजिए। हमारे प्रांत के लोग आपके उपदेश सुनने के लिए अतीव उत्कंठित हैं। श्री स्वामी जी ने उनकी विनती को स्वीकार कर लिया और अनुकूल अवसर पर पधारने का वचन दे दिया। इसके पश्चात श्री स्वामी जी दिल्ली से प्रस्थान कर 6 जनवरी सन 1877 को भीमसेन सहित मेरठ पधारे और सूर्य कुंड के निकट मेहताब सिंह जी की कोठी में ठहरे। स्वामी जी के स्थान पर मिलने जुलने वाले लोग बहुत आते थे। शंका समाधान भी होता रहता था। फाल्गुन वदी 7 संवत 1933 को मेरठ से चलकर स्वामी जी सहारनपुर आ विराजे। उस समय उनके साथ पंडित भीमसेन जी आदि कई विद्यार्थी थे। महाराज ने अपना डेरा कन्हैया लाल के शिवालय में लगाया। सहारनपुर में चंडी प्रसाद नामक एक सज्जन ने स्वामी जी से धार्मिक और सामाजिक अनेक प्रश्न पूछे, जिनका उन्हें संतोषजनक उत्तर मिल गया। उन्हीं प्रश्नों में चंडीलाल जी का एक यह भी प्रश्न था कि भारत के लोग स्त्रियों को इसलिए आवरण में रखते हैं कि वे धर्म से पतित न हो जाएं। ईसाई लोग अपनी स्त्रियों को पर्दा नहीं कराते और स्वच्छंदता से भ्रमण करने के लिए ले जाते हैं। आर्य स्त्रियों पर पर्दा होती भी हैं, वे आचार में ईसाई स्त्रियों से अधिक गिर जाती हैं। इसका क्या कारण है? स्वामी जी ने इसके उत्तर में कहा, आर्यों में पर्दे की रीति पुरातन नहीं है, वह मुसलमानों के राज्य से प्रचलित हुई है। नित्य नए उपद्रवों से अपनी बहू बेटियों को बचाए रखने के लिए उस अत्याचार के युग में आर्यों ने यह रीति चलाई थी, परंतु अब मूढ़ लोग इसे धर्म मानने लग गए हैं। स्वामी जी के प्रभाव उत्पादक भाषण चित्रगुप्त के मंदिर में होते थे। श्रोताश्रों की संख्या इतनी होती थी कि कहीं तिल धरने को स्थान न रहता था। जंग संघट के सारे मारे सांस घुट जाता था। नगर के सभी प्रतिष्ठित सज्जन पंच पुरोहित सुनने आते थे। महाराज के व्याख्यानों में इतनी शांति होती थी कि कोई खांसता तक न था। सभी श्रोताजन भित्ति पर चित्रित चित्र से बन जाते थे। स्वामी जी 3-3 घंटों तक एक तार और एक रस बोलते रह चले जाते थे। उनके कथन में इतना प्रभाव था कि लोगों के मुख से आप ही आप धन्य धन्य शब्द निकलने लगता था। एक व्याख्यान में स्वामी जी ने कौन सुखी है और कौन दुखी है, इस पर यह दृष्टांत सुनाया। किसी नगर में एक धनाढ्य मनुष्य निवास करता था। उस पर अपराधवश कोई अभियोग चल गया। राजद्वार में उसके अभियोग के निर्णय के लिए जो तिथि नियत हुई थी, उसके कई दिन पहले ही वह चिंता सागर में डूब गया। उसके सारे नौकर चाकर बड़ी प्रसन्नता से खाते पीते और कामकाज करते थे। अभियोग की तिथि आने पर उनको न्यायालय में पहुंचाने के लिए एक पालकी उपस्थित की गई। उसमें सुकोमल वस्त्र बिछा हुआ था और खस की टट्टियां लगी हुई थीं। उसमें आरूढ़ होकर वह धनी न्यायालय को गया, परंतु उसके चित्त में चिंता की चिता प्रचंड हो रही थी। उसके मन में सुख का नाम तक न था। उसके नौकर उस समय भी प्रसन्नता से पालकी उठाए लिए जाते थे। महाराज ने इसका सार यह समझाया कि ऊपर के ठाट बाट और रिद्धि समृद्धि में सुख नहीं है, सुख तो मन की सम अवस्थाओं में रहता है। सहारनपुर में भी कुछ विरोधी लोग महाराज को कष्ट देने का यत्न करते थे। इसके लिए इसी के कारण उनको डेरा भी उठाकर दूसरे स्थान में ले जाना पड़ा। तीसरा सर्ग। जिस समय स्वामी जी ने सहारनपुर में धर्मनाद गुंजा कर रहे थे, उस समय शाहजहांपुर से 5 कोस के अंत पर चांदापुर ग्राम के ब्रह्म मेला मनाने का उद्योग हो रहा था। इस मेले की नाव इस प्रकार पड़ी कि चांदापुर गांव में पादरी लोग जाकर अपना प्रचार किया करते थे। वहां के भूमिहार कबीर पंथी थे। उनको पादरी लोग कहते थे कि कबीर को छोड़कर क्राइस्ट को मान लो, आपकी मुक्ति हो जाएगी। कबीर पंथी संत उनके साथ वाद विवाद भी किया करते थे, परंतु श्रीयुत प्यारेलाल आदि प्रतिष्ठित भूमिहार होने से बखेड़े को निपटाने के लिए पादरियों की सम्मति से एक मेला लगाया। उसमें मौलवी भी निमंत्रित किए गए। पादरियों, मौलवियों और कबीर पंथियों में ईश्वर आदि विषयों पर वाद विवाद होता रहा।
मेले की समाप्ति पर चांदपुर के चारों ओर यह प्रसिद्ध हो गया कि मेले में कबीर पंथियों की भारी हार हुई है और मुसलमान जीत गए हैं। श्री प्यारेलाल के भाई श्री मुक्ता प्रसाद जी लेन देन के व्यवहार में आसपास के गांव जाया करते थे। मेले के पश्चात वे जिस ग्राम में जाते वहां के मुसलमान उनको कहते, अब तो आपने इस्लाम की सच्चाई देख ली है, फिर इस्लाम को स्वीकार क्यों नहीं करते? आपके कबीर पंथ में पड़ा ही क्या है? लोगों की नित्य की छेड़छाड़ और चढ़ाने से श्री मुक्ति प्रसाद जी ने मन ही मन स्थिर कर लिया कि अब के वर्ष किसी ऐसे विद्वान को बुलाएंगे जो मुसलमानों की मत को अच्छे प्रकार से जानता हो और मौलवियों को वाद में नीचा दिखाकर हमारे पिछले सारे धब्बेद हो जाए। एक समीपस्थ ग्राम निवासी उनको बताया कि इस समय आर्यों में मुसलमान की मत के मर्म को जानने वाले इंद्रमन जी मुरादाबादी हैं। उनके आने पर आपकी निश्चय ही जीत होगी। इस विषय पर श्री मुक्ता प्रसाद जी ने श्री इंद्रमन जी से पत्र व्यवहार किया। इंद्रमन जी ने उनको उत्तर में लिखा, मैं तो आ जाऊंगा, परंतु इस समय भारत भर में वेद शास्त्र के अद्वितीय विद्वान श्री दयानंद जी महाराज हैं। उनके सामने कोई भी मतवादी ठहरने नहीं पाता। यदि आप अपने विजय के निश्चय को सर्वथा सुनिश्चित बनाना चाहते हैं तो उनको अवश्य बुलाइए। इंद्रमन जी के पत्र से पहले इस छोटे से गांव के अधिवासियों से महाराज का नाम भी न सुना था। उन्होंने इंद्रमन जी से उनका पता पूछकर सहारनपुर में पत्रों द्वारा उनसे प्रबल प्रार्थना की कि आप चांदापुर पधार कर हमारी डगमगाती नौका के नाविक बने। उन्होंने महाराज के मार्ग व्यय का भी प्रबंध कर दिया। श्री स्वामी जी चांदापुर वासियों को प्रोत्साहन का पत्र भेजकर आप भी 2-1 सेवकों सहित उसी ओर चल पड़े। शेष सेवकों को उन्होंने सहारनपुर में ही रहने का आदेश दिया। स्वामी जी पालकी में चांदापुर पहुंचे। उस समय उनके साथ श्री इंद्रमन जी भी थे। स्वामी जी ने गांव में रहना स्वीकार न किया। मेले के स्थान पर ही एक स्वच्छ और उत्तम तंबू में उनका डेरा कराया गया। यह स्थान ग्राम से कोई आधा कोस दूर गर्रा नदी के किनारे था। वहां उस समय कबीर पंथियों का एक छोटा सा आश्रम भी था। मेले का स्थान यद्यपि नदी तट पर था, फिर भी यात्रियों के आराम के लिए 7 कुएं नए खुदवाए गए थे। 19 मार्च को मेला भरने लगा। मौलवी और पादरी अपने दल बल सहित बड़ी धूमधाम से उसी तिथि को वहां पहुंच गए। दर्शकों की संख्या भी 50 सहस्र ऊपर थी। रात के समय श्री इंद्रमन जी ने कुछ भीत ध्वनि में स्वामी जी की सेवा में आकर कहा, महाराज, मौलवियों की मंडली आ पहुंची है। मेले में दर्शक मुसलमानों की संख्या भी बहुत बड़ी होगी। ये लोग झटपट भड़क उठते हैं, इसलिए आप वाद के समय अति कोमल शब्दों से ही काम लीजिएगा। स्वामी जी ने उत्तर दिया, असत्य का संभाषण और समर्थन करना मेरे लिए असंभव है। सत्य मेरा बनाया हुआ नहीं है, वह सनातन है और ईश्वर का है। उस सत्य को यथावत प्रकट करने में मैं किसी से किंचिन मात्र भी भयभीत नहीं होता। आप भी न डरिए, मेरे होते हुए कोई भी ऐसा माई का लाल नहीं जो आपका बाल विवाह का कर सके। 20 मार्च को सवेरे 7:30 बजे पंडित, मौलवी, पादरी सभी सभा मंडप में आए और यथा योग्य कुर्सियों पर बैठ गए। बात की बात में वह विशाल मंडप दर्शकों से ठसाठस भर गया। उस समय श्री मुक्ता प्रसाद जी ने अपने भाई प्यारेलाल जी की ओर से निम्नलिखित 5 प्रश्न सब धर्म अवलंबियों के आगे रखकर उनका उत्तर मांगा। पहला, सृष्टि को ईश्वर ने किस वस्तु से कब और क्यों रचा? दूसरा, ईश्वर सर्वव्यापक है अथवा नहीं? तीसरा, ईश्वर न्यायकारी और दयालु किस प्रकार है? चौथा, वेद, बाइबिल और कुरान के ईश्वर वाक्य होने में क्या युक्ति है? पांचवा, मुक्ति क्या वस्तु है और किस प्रकार प्राप्त हो सकती है? मुक्ता प्रसाद जी जब प्रश्न उपस्थित करके बैठ गए तो थोड़ी देर इस बात पर ही झगड़ा होता रहा कि पहले कौन बोले। अंत में पादरी स्कॉट महाशय उठे और प्रथम प्रश्न पर कहने लगे कि यद्यपि यह निकम्मा प्रश्न है, मेरी सम्मति में इस पर बोलना समय की गवाना है, अतः इसका उत्तर देता हूँ। पादरी महाशय के उत्तर का सार यह था कि ईश्वर ने सृष्टि को नास्ति से बनाया है। उसके बनाने के बरसों का हमें ज्ञान नहीं। संसार के सुख के लिए सृष्टि रची गई है। फिर पहले प्रश्न पर मौलवी महाशय ने कहा कि ईश्वर ने सृष्टि को अपने स्वरूप से बनाया है। कब बनाया है, यह प्रश्न व्यर्थ है। हमें रोटी खाने से प्रयोजन है, न कि वह कब पकी थी इससे।
सारी वस्तुएं ईश्वर ने मनुष्य के लिए रची है और मनुष्य को अपनी स्तुति करने के लिए निर्माण किया है। अपने अपने कथन में पादरी और मौलवी एक दूसरे को कटु वचन करते रहे, इसलिए जब भी स्वामी जी महाराज ने बोलना आरंभ किया तो सबको संबोधन करके बोले, यह मेला सत्य की जिज्ञासा से लगाया गया है। यह सबको निश्चय पूर्वक जानना चाहिए कि विजय सत्य की ही हुआ करती है। परस्पर पादरी को अथवा मौलवी को मिथ्यावादी और झूठा कहने से जीत नहीं हो सकती। हम सबका यह कर्तव्य कर्म है कि परस्पर के मेल मिलाप से असत्य का खंडन और सत्य का मंडन करें। सत्यासत्य के निर्णय के लिए वैर विरोध छोड़कर संवाद करना विद्वानों का धर्म है। कठोर और कटु वचन बोलना सभ्याचार के सर्वथा प्रतिकूल है। पहले प्रश्न के उत्तर में महाराज ने कहा कि सृष्टि को परमात्मा ने अव्यक्त प्रकृति से बनाया है। वह परमाणु रूप प्रकृति जगत का उपादान कारण है और आदि तथा अंत से रहित है। अभाव से किसी वस्तु का भाव नहीं हो सकता। जैसे गुण कारण के होते हैं वैसे ही कार्य के भी हुआ करते हैं। इसलिए यदि जगत का कारण नास्ति माने तो कार्य को भी नास्ति रूप ही मानना पड़ेगा। महाराज ने यह भी कहा, यदि यह माना जाए कि ईश्वर ने सृष्टि को अपने स्वरूप से रचा है तो जगत भी ईश्वर रूपी ही सिद्ध होगा। जैसे घड़ा मिट्टी से पृथक नहीं हो सकता, ऐसे ही जगत और ईश्वर भी एक ही ठहरेंगे। फिर तो चोर, हत्यारा और परमात्मा होने का आरोप परमात्मा पर भी ही हो जाएगा। इसलिए जो लोग जगत के कारण प्रकृति को परमात्मा से पृथक नहीं मानते, उनका मत प्रमाण प्रतिकूल और युक्ति शून्य है। सृष्टि कब बनी, इसका उत्तर भी अन्य मत अवलंबियों के पास नहीं है। हो भी कैसे, जबकि किसी मत को चले 1800, किसी को 1300, किसी को 700 और किसी को 500 वर्ष बीते हैं। इसका उत्तर तो हम आर्य लोग ही दे सकते हैं, क्योंकि हमारा ही धर्म सृष्टि के आदि में प्रवृत्त हुआ है। युगों का ब्यौरा वर्णन करते हुए महाराज ने कहा कि प्रत्येक शुभ कर्म में आर्य पंडित जो संकल्प का पाठ उच्चारण करते हैं, उसमें सृष्टि के आदि से आज तक के वर्षों, मासों, दिनों और तिथियों की गणना विद्यमान है। इस संकल्प के साथ आर्यजन सृष्टि के जन्म के इतिहास को अनविच्छिन्न रूप से ले आए हैं। सृष्टि के रचने का प्रयोजन वर्णन करते हुए श्री महाराज ने कहा, जीव और जगत का कारण स्वरूप से अनादि है और कार्य जगत तथा जीवों का कर्म प्रभा से अनादि है। जब सृष्टि का प्रलय हो जाता है तो उस समय भी जीवों के कुछ कर्म शेष रह जाते हैं। उन कर्मों का फल भोग प्रदान करने के लिए न्यायकारी ईश्वर सृष्टि की रचना करता है। सृष्टि को रचने की शक्ति ईश्वर से स्वाभाविक है। उसने अपने सामर्थ्य से इसलिए सृष्टि निर्माण की है कि लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सिद्ध करके सुख उपलब्ध करें। जब महाराज ने अपना कथन समाप्त किया तो उनके पक्ष पर मौलवियों और पादरियों ने कुछ शंकाएं की, जिनका उन्होंने उसी समय संतोषजनक समाधान कर दिया। महाराज के उत्तर देते समय सारी सभा में सन्नाटा छा गया। सभी जन प्रभावित हो रहे थे। ये सब बातें उस सभा के लोगों के लिए पहले सुनी ही न थी। उनको यह भी ज्ञान न था कि आर्य धर्म में भी कोई ऐसा वीर हो सकता है जो दूसरे मतवादियों को जीत कर दिखाए। इसलिए दर्शन लोग आश्चर्यमय हो जाते थे। आर्य दर्शकों के हृदय तो प्रसन्नता देवी की क्रीड़ा केतन बन रहे थे। उस समय सर्वत्र श्री स्वामी जी का ही यशोगान होता था। दिन के 11 बजे कार्यवाही समाप्त हुई। सभी मतों के प्रतिनिधि अपने अपने तंबुओं में चले गए। फिर दोपहर के पश्चात 1 बजे सभा लगी और सबने मिलकर यह स्थिर किया कि समय बहुत अल्प है, अन्य विषयों को छोड़कर केवल मुक्ति पर ही विचार किया जाए। पर उस समय पादरियों और मौलवियों में से कोई भी पहले बोलना न चाहता था। उनको यह भ्रम हो गया था कि सवेरे हमारा पक्ष इसलिए निर्बल सिद्ध हुआ कि हम पहले बोले थे। जब कोई भी न उठा तो महाराज ने उठकर कहा, मुक्ति छूट जाने का नाम है। जितने भी दुख हैं उनसे छूटकर सच्चिदानंद परमात्मा की प्राप्ति से सदानंद में रहना और फिर जन्म मरण में न गिरना मुक्ति है। मुक्ति का पहला साधन सत्याचरण है। दूसरा वेद विद्या के ठीक रीति से लाभ करना और सत्य का पालन करना है। तीसरा सत्पुरुषों और ज्ञानी जनों का सत्संग करना है।
चौथा, योग अभ्यास द्वारा अपनी इंद्रियों और आत्मा को असत्य से निकाल कर सत्य में स्थापन करना है। पांचवा, ईश्वर की स्तुति करना, उसकी कृपा का यश वर्णन करना और परमात्मा कथा को मन लगाकर सुनना। और छठा, साधन प्रार्थना है। प्रार्थना इस प्रकार करनी चाहिए, हे जगदीश्वर कृपा निधि, हमारे पिता, मुझे असक्त से निकालकर सत्य में स्थिर करो। अविद्या, अंधकार और अधर्म आचरण पृथक करके ज्ञान और धर्म आचरण में सदा के लिए स्थापन करो। जन्म मरण रूप संसार से मुक्त कर अपनी अपार दया से मोक्ष प्रदान करो। प्रार्थना का फल यह है कि जब कोई जन अपने सच्चे मन से, अपनी आत्मा से, अपने प्राण से, अपने सारे सामर्थ्य से परमेश्वर का भजन करता है, तब वह कृपा में परमात्मा को उसके अपने आनंद में निमग्न कर देता है। जैसे छोटा बालक घर की छत पर से अथवा नीचे से अपने माता पिता के पास जाना चाहता है, उसके माँ बाप उसे भय से कि कहीं हमारे प्रिय पुत्र को इधर उधर गिर पड़ने से कष्ट न हो, अपने सहस्रों कामों को छोड़कर दौड़कर उसे गोद में उठा लेते हैं। ऐसे ही परम कृपा निधि परमात्मा की ओर यदि कोई सच्चे आत्मभाव से चलता है तो वह भी अपनी अनंत शक्ति में हाथों से उसे जीव को उठाकर सदा के लिए अपनी गोद में रख लेता है। फिर उसको किसी प्रकार का कष्ट क्लेश नहीं होने देता और वह जीव सदा आनंद ही में रहता है। परमात्मा माता पिता की भांति अपने भक्तों का सदा सुख संपन्न करने की ही कृपा करता है। इस प्रकार महाराज ने नाना युक्तियों से अलंकृत भाषण किया। फिर कुछ परस्पर सम आलोचना के अनंतर सायंकाल का कार्य समाप्त हो गया। यद्यपि स्वामी जी के कथनानंतर दूसरे मतवादी भी बोले, परंतु उनके कथन में लोगों को कुछ भी तो रस नहीं आता था। जैसे सूर्य के सामने दीपक की ज्योति मंद पड़ जाती है, ठीक ऐसे ही अवस्था स्वामी जी के सम्मुख अन्य मताभासियों की हो जाती। 21 मार्च को पादरी महाशय तो सवेरे ही वहां से चले गए। मंडप में किसी को यूं ही झूठ मूठ घोषणा कर दी कि मेला समाप्त हो गया। स्वामी जी ने बहुतेरे बल लगाया कि यह मेला न्यून से न्यून 5 दिवस तक तो होना चाहिए, परंतु मौलवी और पादरी ताड़ गए, इसलिए मेला बिखर ही गया। मेले की समाप्ति पर बहुत से पादरी सज्जन श्री स्वामी जी के पास मिलापार्थ पधारे। महाराज ने उनके अत्यादर से स्वागत किया और फिर कुर्सियों पर बैठकर विविध धार्मिक विषयों पर वार्ता विनोद करने लगे। एक पादरी ने मनोरंजन की रीति में स्वामी जी से कहा, पंडित जी, हम भी आर्य हैं। स्वामी जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, महाशय, आप सभ्य तो अवश्य हैं, परंतु आर्य नहीं हैं। कारण पूछने पर उन्होंने कहा, आर्य कहते हैं श्रेष्ठ धर्मात्मा को। आपकी मान्य पुस्तक आपको श्रेष्ठ धर्मात्मा नहीं बनाती। एक बार श्री ईसा के शिष्यों ने उनसे पूछा कि आप अंधों और कोढ़ियों को चंगा कर देते हैं, परंतु हम क्यों नहीं कर पाते? उत्तर में ईसा ने कहा कि तुम में राय जितना भी विश्वास नहीं है। जब गुरु के सामने ही शिष्यों में राय जितना विश्वास न था तो आज आप में कैसे हो सकता है? महाराज के इस कथन को सुनकर पादरी महाशय ने मूक भाव धारण कर लिया। वार्तालाप के प्रसंग में स्वामी जी ने उनको यह भी कहा, हमने बाइबिल का आद्योपांत पाठ किया है, उसमें ईसा ने कहीं भी नहीं कहा कि यदि मुझ पर विश्वास लाओगे तो तुम्हारी मुक्ति होगी। यह केवल पादरियों की ही कल्पना है। विदाई के समय पादरियों ने उनके मिलाप पर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उनके विस्तृत ज्ञान का गुणगान करते हुए चले गए। एक दिन स्वामी जी ने श्री प्यारेलाल जी से भुने हुए चने मंगाए। उस समय श्री इंद्रमन जी ने कहा, स्वामी जी, चनों में घुन हुआ करता है, चने भुनने पर भाड़ में वह भी भुन जाता है। उन्होंने उत्तर दिया कि मैं गेहूं में भी तो घुन हुआ करता है और दानों के साथ ही चक्की में पिस जाता है, तो क्या आप आटा फिकवा देते हैं? इस पर इंद्रमन जी अवाक हो गए। श्रीयुक्त प्यारेलाल जी को निश्चय था कि स्वामी जी केवल सभा को जीतने वाले पंडित ही हैं, योग विद्या में इनकी गति नहीं, वे हमारे कबीर पंथियों की भांति संत भी नहीं हैं। एक दिन प्यारेलाल जी श्री सेवा में गए और परीक्षणार्थ प्रश्न किया कि अजपा जाप क्या है? स्वामी जी ने कहा, ए जपा जाप तो सब में निरंतर होता रहता है, उसको सुनने के लिए कुछ दिन साधना करनी चाहिए।
फिर प्यारेलाल जी ने कहा, हमारे मत में लिखा है, सोते समय सांस शब्द रूप होकर अनहत नाद में मिल जाता है। महाराज ने उत्तर दिया कि यह बात अनुभव विरुद्ध है, इसलिए असत्य है। कालांतर में अधिक अभ्यास करने पर प्यारेलाल जी को स्वामी जी के परम योगी होने का पूर्ण विश्वास हो गया। एक दिन बख्शीराम जी मुरादाबादी और श्री इंद्रमन जी स्वामी जी के निकट बैठे हुए बातें कर रहे थे। उस समय श्री महाराज ने उनको अपनी बीती कथा सुनाई। जिन दिनों में मैं एकाकी घूमता था, उन दिनों में मेरा एक ऐसे स्थान पर जाना हुआ जहां सभी शांत बसते थे। उन्होंने मेरी बड़ी सेवा शुश्रूषा की। जब कई दिनों तक निवास के अनंतर मैं वहां से चलने लगा तो उन लोगों ने अत्याग्रह से मुझे ठहरा लिया। मैं समझता रहा कि भक्ति भाव से मुझे ठहराते हैं। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाने पर उनका पर्व दिन आ गया। उस दिन सारे शाक्त देवी के मंदिर में एकत्र होकर गीत गाने लगे। उस दिन उन्होंने मुझे भी कहा कि आज हमारे मंदिर में महोत्सव है, आप वहां अवश्य चलिए। मैंने बहुत समझाया कि देवी के दर्शनों में मेरा निश्चय नहीं, परंतु वे एक न सुनते थे। पांव पकड़कर कहने लगे कि यदि आज वर्ष के दिन आप मंदिर में न पधारेंगे तो हमारा सारा उत्साह भंग हो जाएगा। आप मूर्ति को नमस्कार आदि कुछ भी न करना, परंतु हमारे लिए चल तो लीजिए। वह मंदिर नगर से बाहर एक उजाड़ स्थान में था। उनके विवश करने पर मुझे उस दिन मंदिर में जाना पड़ा। उस समय वहां आंगन में होम हो रहा था और लोग उत्सव मना रहे थे। मुझे वे दुर्गा की मूर्ति दिखलाने के बहाने भीतर ले गए। मैं सहज स्वभाव से दुर्गा की प्रतिमा के सन्मुख जा खड़ा हुआ। मूर्ति के पास ही एक बलिष्ठ व्यक्ति नंगी तलवार लिए खड़ा था। वहां वे लोग मुझे कहने लगे कि महात्मा जी, माता के आगे झुककर नमस्कार अवश्य कीजिए। मैंने उनको स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुझे ऐसी आशा करना दुराशा मात्र है। मेरे वचनों से पुजारी चिढ़ गया और पास आकर मेरी ग्रीवा को पकड़कर मेरे सिर को नीचे करने लगा। उसके इस बर्ताव से मैं चकित हो गया, परंतु जो ही मैंने दृष्टि फिराई तो क्या देखता हूं वे कि खड़क खारी मेरे पास आ गया और मेरी ग्रीवा पर खड्ग बरसाना ही चाहता था। इस दृश्य को देखकर मैं तुरंत सावधान हो गया। मैंने झपट कर उसके हाथ से खड़ग छीन लिया। पुजारी तो मेरे बाएं हाथ के एक ही धक्के से मंदिर की दीवार से जा टकराया। मैं तलवार लिए मंदिर के आंगन में आ गया। उस समय आंगन के सभी लोग कुल्हाड़ा, छुरी आदि शस्त्र लेकर मुझ पर टूट पड़े। द्वार की ओर देखा तो उसका ताला लगा हुआ था। अपने आप को बलिदान से बचाने के लिए मैं उछलकर दीवार पर चढ़ गया और परले पार कूदकर भाग निकला। उस स्थान के समीप ही एक वन था। दिन भर तो मैं वहां छुपा बैठा रहा, परंतु जब रात का राज्य विस्तृत हो गया तो रातों रात ग्रामांतर में जा पहुंचा। इस दिन से मैंने शाक्त लोगों का कभी भी विश्वास नहीं किया। उस समय महाराज ने दोनों सज्जनों को यह भी सुनाया। एक बार गवर्नर जनरल महोदय से भी मुझे मिलने का अवसर मिला। मुझे मिलकर उन्होंने अति प्रसन्नता प्रकट की और मेरे विचारों को बड़े सम्मान से सुना। मेरी विपत्तियों की कहानी सुनकर उन्होंने आश्चर्य और खेद दोनों प्रकाशित किए। चलते समय मुझे कहने लगे, यदि आप चाहें तो आपकी रक्षा के निमित्त कुछ सैनिक नियुक्त किए जाएं और भ्रमण में कष्ट न हो, इसलिए रेल के प्रथम दर्जे का आपको पास मिल जाए। मैंने उनके सहानुभूति और उदारता का धन्यवाद किया और कहा कि मैं आपकी सहायता को स्वीकार नहीं कर सकता। इसे स्वीकार करने पर लोग मुझे राज नौकर अथवा ईसाई धर्म का नौकर समझने लग जाएंगे। उन्होंने कहा, क्या आप राज नौकरी को बुरा समझते हैं? इस पर मैंने उत्तर दिया कि मैं सन्यासी हूँ और सच्ची सरकार परमेश्वर का नौकर हो गया हूँ, उसी पर भरोसा रखता हूँ, इसलिए किसी मनुष्य की नौकरी करना मैं अपने लिए अच्छा नहीं समझता। मुझसे फिर पूछा गया, क्या आप वर्तमान सरकार को सच्ची नहीं मानते? मैंने कहा कि सच्ची से मेरा तात्पर्य नए परिवर्तन होने वाले से है। सो ऐसा एक ईश्वर ही है, उसका नियम अटल और न्याय निभ्रांत है। मनुष्यों के न्याय और नियम तो समय अनुसार बदलते ही रहते हैं। लाट महोदय मेरी बातों से बहुत प्रसन्न हुए। चांदपुर से स्वामी जी अति सम्मान पूर्वक विदा होकर शाहजहांपुर से रेलगाड़ी में बैठ सहारनपुर आए और राम उद्यान में ठहरे। उस उद्यान में ही उनका चित्ताकर्षक भाषण होते थे। अगला भाग अगली ऑडियो में।